एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में पी पूछता है, हे तुम्हें क्या हुआ? बॉट कहता है मेरी बाइक क्रैश हो गई। पी पूछता है तो तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? बॉट कहता है मैंने किसी से प्रॉमिस किया था। टॉम पूछता है प्रॉमिस किससे? तभी वहाँ लोग माँ को स्माइल करके बॉट को आवाज लगाते हैं। उसे हाथ को पकड़े हुए देखकर पूछता है क्या हुआ? टॉम कहता है उसकी बाइक क्रैश हो गई। ब्लूम बॉट से पूछता है तो तुम्हें किसने आने दिया? तुम क्यों आए? पी कहता है वेल बॉट का कहना है कि इसका किसी से प्रॉमिस किया गया था, मुझे नहीं पता। तभी ब्लूम गुस्से में कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो अपने आप को मजबूर करते हैं? बॉट कहता है मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैं तो बस समय पर पहुंचना चाहता था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। पी कहता है बॉट चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अभी ब्लूम चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, तुम लोगों को बिजी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहकर ब्लूम उसके ओर आगे बढ़ते हैं। बॉट कहता है आप क्या करना चाहते हैं? ब्लूम कहता है अभी चुप हो जाओ, मैं गुस्से में हूँ, मेरे साथ चलो। इसे कहकर उसके हाथ पकड़े हुए जाने लगते हैं। जेस पीछे से रुकते हुए कहता है हे ब्लूम तुम अपने बॉट को कहाँ ले जाओगे? ब्लूम कहता है मैं जहाँ भी जाऊँगा वो मेरा काम है, तुम्हें बिजी रहने की जरूरत नहीं है, तुम अब घर जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ तुम्हें मदद के लिए आगे आना पड़े। ऐसे कहकर चले जाते हैं। जेस उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी सोया उसे रोककर कहता है उसे उसके साथ बात करने दो। नेक्स्ट दोनों को कार में देखते हैं। ब्लूम कहता है अपना हाथ दो। बॉट उसे नहीं देता है। ब्लूम फिर कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस इसे पकड़ कर रखना चाहता हूँ। बॉट पूछता है तो फिर तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हो? ब्लूम कहता है अगर मैं नहीं पकड़ा तो मुझे डर है कि मैं खुद ही उत्पात मचाऊंगा और फिर तुम्हें भी मार डालूंगा। ऐसे कहने के बाद भी बॉट अपना हाथ नहीं देते हैं। इसी कारण वो गुस्से में अपना हाथ नीचे रखकर कहता है ओ मुझे तुम्हें दुकान पर ले जाना चाहिए। तभी बॉट उसके हाथ पकड़े हुए कहता है शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा मत करो, तुम गाड़ी चला रहे हो, यह खतरनाक हो सकता है। ब्लूम शांत होकर कहता है तुम्हारा हाथ कितना दर्द हुआ होगा और तुम फिर भी मेरे पास आए। बॉट कहता है मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, मैं इसे कैसे टूटने देता? ब्लूम कहता है अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने जिद्दी हो तो मैं तुमसे कोई प्रॉमिस ना करता। बॉट कहता है मुझ पर नाराज मत हो, ठीक है, मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट बॉट को ब्लूम के घर में देखते हैं। ब्लूम कहता है बैठो, मैं सेंस के लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। तभी बॉट बैठ जाते हैं। ब्लूम उसके लिए कपड़े लाते हैं और हाथ में टॉवल पकड़े हुए कहता है मैं तुम्हें खुद साफ करूंगा। बॉट कहता है इट्स ओके, मैं खुद कर लूंगा। ब्लूम कहता है तुम्हारे बाह में मेरे कारण बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे खुद क्यों नहीं पूछ सकता हूँ, उठो। दोनों बाथरूम जाते हैं। ब्लूम उसे कपड़े खोलने लगते हैं। तभी बॉट उसे रोकते हुए कहता है रुको, बेहतर होगा कि मैं इसे खुद ही खोल लूं। तभी ब्लूम कहता है नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए उतार दूंगा। ऐसे कहकर धीरे धीरे उतारते हुए कहता है यदि तुम साइकिल कर रहे हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो। बॉट कहता है कौन आंखें बंद करेगा? ब्लूम उसे उतारने के बाद बालों को सहलाते हैं, फिर टॉवल से उसके बॉडी को पूछते हैं और पूछता है क्या हुआ? बॉट कहता है कपड़ा ठंडा है। यहाँ बॉट उसके टास से अपने मुट्ठी बंद कर लेते हैं। ब्लूम पूछता है तुम्हें इतना अकड़ कर क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? बॉट कहता है पेट के निचले हिस्से में सुनसुनी महसूस हो रही थी। यह सुनकर ब्लूम स्मेल करके उसके बेली पर हाथ रखकर कहता है यह बहुत रोमांटिक है। बॉट कहता है क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे आपके लिए आजमाऊं? आपको पता चल जाएगा कि यह वास्तव में रोमांटिक है या नहीं। ब्लूम कहता है आप इसे आजमा सकते हैं लेकिन बाद में रोना मत। बॉट पूछता है तुम्हें मेरे रोने से क्या दिक्कत है? ब्लूम कहता है मुझे नहीं पता तुम किस तरह का रोमांस सोचते हो। ऐसे कहकर उसके बैग को टच करते हुए फिर कहता है नॉर्मल लोगों की तरह रोमांटिक यानी हालांकि मैं कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे कहकर ब्लूम स्मेल करते हैं लेकिन बॉट खुद को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉट मॉम से कह रहे होते हैं कि कल रात मैं काम से देर से छुट्टी लेकर आया, इसलिए मैं ब्लूम के घर पर रह गया, मुझे एक अलग वॉलंटियर कैंप में जाने की तैयारी करनी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, जैसे ही मैं अपना काम निपटा लूंगा मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। ऐसे कहकर कॉल काट देते हैं। तभी ब्लूम आते हैं। बॉट पूछता है आपने क्या खरीदा? ब्लूम कहता है तुम सेटिस्फाई नहीं हो और निशान के बारे में क्या, और तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक हो गया है? बॉट कहता है दर्द नहीं है। ब्लूम कहता है चावल खाओ ताकि तुम मेडिसिन ले सको। बॉट खाने के लिए बैठते हैं। तभी कॉल आते हैं जिसे ब्लूम रिसीव करने के बाद बॉट से कहता है मैं अभी अपनी सिस्टर के घर पर जा रहा हूँ, पेपे को डॉक्टर के पास
के लिए जाना है, पहले तुम खाना खा लो और अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। ऐसे कहकर बोस चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पॉट सोचता है पेपे कौन है। नेक्स्ट फोई और सोई को साथ में रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ एक लड़का आकर फोई को स्वीट देते हुए कहता है प्लीज इसे लीजिए। फोई कहती है मैंने इसका ऑर्डर नहीं दिया। वो लड़का कहता है यह मैं तुम्हें देता हूँ। फोई कहती है थैंक यू, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो लड़का फिर पूछता है क्या मुझे आपका लैंड फोन नंबर मिल सकता है। तभी सोई कहती है नहीं मिल सकता। वो लड़का सोई से पूछता है तो क्या मैं इसके बदले आपका ले सकता हूँ। तभी फोई कहती है तुम नहीं ले सकते। वो लड़का पूछता है या आप दोनों के बॉयफ्रेंड हैं। सोई कहती है हाँ हम दोनों लवर्स है। वो लड़का कहता है आप दोनों मजाक ना करना ही बेहतर है। उसके बातें सुनकर सोई फोई के होठों पर किस करके वही लड़के से पूछती है तो क्या हम इस तरह दोस्त बन सकते हैं या नहीं। ये बात सुनकर वो लड़का उन दोनों के सामने वही स्वीट खाकर चले जाते हैं। नेक्स्ट दोनों को अपार्टमेंट में देखते हैं। फोई सोई की रेस्टोरेंट में किए गए किस के बारे में सोचती है। फिर वो सोई को ब्रेक हक करती है। सोई पूछती है क्या हुआ। तभी फोई उसके निक पर किस करती है। सोई उसके ओर देखती है और दोनों जोश से लिप टू लिप किस करती है। नेक्स्ट प्लूम पेट को पेपे कहकर बुला रहे होते हैं। पॉट पूछता है पेपे तुम्हारा मतलब कुत्ता है। प्लूम कहता है क्या तुम्हें लगता है यह कुछ और है। पॉट स्मेल करके कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। पेपे पॉट के पास जाता है। प्लूम कहता है नॉर्मली पेपे इतनी आसानी से लोगों से नहीं मिलता। पॉट पूछता है अच्छा आपने इसे कहाँ से खरीदा। प्लूम कहता है मैंने इसे नहीं खरीदा, जब मैं हाई स्कूल में था तब से यह एक अबड़ा कुत्ता था। इसके बाद सुनकर पॉट सोच में पड़ जाता है और एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पॉट एक अबड़ा कुत्ता को पीने के लिए मिल्क देते हैं। तो भी एक आदमी से पॉट पूछता है कुत्ते का ओनर कहाँ गया। वो आदमी कहता है इसका कोई ओनर नहीं है, सिक्योरिटी को डर है कि तो स्कूल में पॉप कर देगा इसलिए इसे बांध दिया। नेक्स्ट डे पॉट जब उसी कुत्ते से मिलने आते हैं तब उसे नहीं देखता है। पॉट उसी आदमी से पूछता है अंकुल वो अबड़ा कुत्ता कहाँ गया। वो बोलता है आज सुबह एक स्टूडेंट उसे इलाज के लिए ले गया। यही फ्लैशबैक एंड होते हैं। प्रेजेंट में प्लूम कहता है यह पे है। किसी नए पर्सन से मिलने से पुराने को भूल जाते हैं। पॉट कहता है अच्छा नया पर्सन पुराने व्यक्ति की कंपेयर में अधिक ब्राइट और प्यारा है ना पेपे। प्लूम पूछता है ब्राइट कौन है। वो सबसे जिद्दी है। क्या आपके पास चॉकलेट मिल्क है। प्लूम कहता है यह फ्रिज में है। पॉट उसके लिए चॉकलेट मिल्क लाते हैं। प्लूम कहता है नहीं कुत्ते चॉकलेट नहीं खा सकते। पॉट कहता है एक बार उसे देख तो लीजिए वो खाएगा। प्लूम कहता है यदि इसे खाया तो यह उनके लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। पॉट कहता है सॉरी मैं इसे खाने नहीं दूंगा। ऐसे कहकर उसे इसमें रखने जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ प्लूम पॉट को उसी अबारा कुत्ते के साथ बात करते हुए देख रहे होते हैं। यही फ्लैशबैक एंड होते हैं और प्लूम को हम सिंटी देखते हैं और वो खुद से पूछता है ये इतना परिचित क्यों है। नेक्स्ट प्लूम के दोस्तों को देखते हैं। वहाँ समसा एक लड़की के साथ आते हैं और उन लोगों से मिलाते हैं कि गाइस ये एडमिनिस्ट्रेशन से पे है। निक पूछता है क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है। समसा कहता है मेरा गाइस भी सचमुच बहुत अच्छा है और ये डिफिकल्ट है और मैं व्याकुल हूँ। पाई कहती है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ प्लूम को जानना चाहती हूँ इसलिए समसाई मुझे यहाँ लेकर आया। प्लूम पूछता है क्या हुआ। पाई कहती है और हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम पाई है, मैं आपके लिए स्नैक लाया हूँ जो जापान से है। प्लूम मुझे लेकर थैंक यू कहता है। पाई कहती है कोई बात नहीं। प्लूम उसे अपने साथ बैठने के लिए कहकर साइड सीट को खाली कर देते हैं। पॉट उन लोगों को देख रहे होते हैं। पी कहता है जैसे ही आप सिंगल होते हैं तो आपके पास तुरंत एक न्यू लड़की आ जाती है। टॉम पी से कहता है तुम्हारा मुंह अच्छा क्यों नहीं बोलता। पी चले जाते हैं। पी चले जाने के बाद जेस पॉट को देखकर साथ बैठने के लिए बुलाते हैं। तभी पॉट उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी दोस्त के साथ बैठना पसंद करूंगा। ऐसे कहकर पॉट वहाँ से चले जाते हैं और प्लूम उसके ओर ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट टीचर पी से मिलाती है और कहती है यह फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पे है। जेस कहता है हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। टीचर कहती है वेल पे हमारे साथ न्यू स्टूडेंट के लिए वॉलंटियर कैंप में ज्वाइन होने के बारे में टीचर से कंसल्ट करने आई थी। पे कहती है हमारे फादर की कंपनी के पास CSR बजट है। फिर हमने सुना कि इंजीनियरिंग फैकल्टी एक वॉलंटियर कैंप ऑर्गेनाइज करेगा, इसलिए हमने इस बजट को लाने के बारे में फादर से सलाह ली। सपोर्ट और परमिशन हमारे फादर ने दे दी है।
इसलिए हम टीचर से कंसल्ट करने आए थे। टीचर कहती है इसलिए टीचर ने उन्हें आज बात करने के लिए बुलाया। खुनपॉट प्रोजेक्ट ओनर के रूप में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? पॉट कहता है ठीक है टीचर, कोई मेरा सपोर्ट करने आया तो और स्मूथली चलेगा। टीचर कहती है आप दोनों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? तभी जेस और प्लूम कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर उन लोगों को साथ में बात करने के लिए कहकर चली जाती है। पाई कहती है फिर हम सीधे प्लूम के साथ काम करना चाहेंगे, यह अधिक सुविधाजनक होना चाहिए। जेस कहता है मैं समझ गया, वेल अब आप प्लूम से बात कर सकते हैं। प्लूम कहता है ओ वैसे यह प्रोजेक्ट खुनपॉट के है, क्या हम खुनपॉट से मदद मांग सकते हैं क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। पाई कहती है ओके नो प्रॉब्लम, सो प्लीज आपका लाइन आईडी नंबर दीजिए। फिर दोनों एक दूसरे के आईडी शेयर करते हैं जिससे पॉट को अच्छा नहीं लगता है। भी पूछता है तुम कैसे हो? टीचर ने तुम्हें क्यों बुलाया? क्या वॉलंटियर कैंप में न्यू स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम है? पॉट कहता है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर के रूप में आते हैं। पी कहता है अच्छी बात है, 1 ईयर में मुझे डोनेशन नहीं मांगना पड़ेगा। वैसे स्पॉन्सर कौन है? पॉट कहता है आपको वो खूबसूरत महिला याद है जो उस मॉर्निंग कैफेटेरिया में प्लूम से बात करने आई थी? वो पर्सन हमारा स्पॉन्सर बनने आया था, उसका नाम पाई है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी से आती है। पी कहता है मुझे लगता है कि यह नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट सोया जेस से पूछता है आपके साथ क्या हुआ है? जेस कहता है मैं आपके साथ पॉट के बारे में बात करना चाहता हूँ। सोया पूछता है मैं सच में तुमसे पूछता हूँ क्या तुम्हें वास्तव में पॉट पसंद है? जेस कहता है वेल मुझे सचमुच पसंद है। सोया कहता है लेकिन तुम जानते हो कि उसके दिल में पहले से ही कोई है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके दिल में उस पर्सन की जगह ले सकते हो? जेस मुस्कुराते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, जहाँ एफर्ट है वहाँ सक्सेस है। स्वयं कहता है धिक्कार है जेस, यह प्यार है, यह कोशिश करने या जीतने की बात नहीं है, यह 2 लोगों की कहानी है, क्या तुम समझ रहे हो? जेस कहता है तुम मुझे बताओगे? स्वयं कहता है यदि पॉट के दिल में मौजूद पर्सन कोई ऐसा पर्सन होता जिसे हम जानते थे और जिसके हम करीब थे तो अब क्या करेंगे? जेस पूछता है और तुम जानते हो कौन? स्वयं कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं है लेकिन मैं इस पर नजर रख रहा हूँ और फिर मुझे लगता है कि जो लोग पॉट के दिलों में थे उन्होंने पॉट को पसंद करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ इतना है कि यह अभी तक नहीं पता है या हो सकता है कि इसे अभी भी यहाँ एक्सेप्ट ना किया जाए। जेस पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? स्वयं कहता है यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम खुनपॉट के साथ पूरी तरह से फ्लर्ट करके उसके रिएक्शन को देख सकते हो। जेस पूछता है और वो पर्सन जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो यह उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्या तुम यह मामला मेरे सामने ला सकते हो? स्वयं कहता है यह मेरे और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जेस कहता है क्या मैं कैटलिस्ट बन सकता हूँ? यदि वो पर्सन तुम्हारा है तो अपनी फीलिंग्स को रिवील मत करो, मैं भी अनादर नहीं करूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। स्वयं कहता है समझ गया। नेक्स्ट पॉट काम करते टाइम फिल्म के बारे में सोच रहे होते हैं जिसके कारण क्लास पढ़कर टूट जाते हैं। जब वो क्लीन करने लगते हैं तभी जेस उसे रुककर कहता है उसके पास मत जाओ नहीं तो तुम अपना हाथ काट लोगे, क्या कुछ हुआ है? मैं तुम्हें शाम से कॉन्फ्यूज देख रहा हूँ। पॉट कहता है नहीं यह कुछ भी नहीं है। तभी ओनर भूया आकर कहता है अरे तुम इसे क्लीन क्यों नहीं करते, कोई इस पर कदम रख देगा, यह खतरनाक होगा। पॉट अनजाने में काम कर रहा है, इस बार मैं सचमुच तुम्हारे पैसे काटने जा रहा हूँ, ऐसे कहकर ओनर चले जाते हैं और पॉट जगह को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट प्लूम और पे साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी पॉट आकर प्लूम को डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है आपने जो डॉक्यूमेंट्स लाने कही थी वो यह है। तभी पे उसके हाथ से डॉक्यूमेंट्स लेकर कहती है खर्चों के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने आपके लिए इसकी अरेंज की है। तभी पॉट उसे थैंक यू कहता है। फिर पे प्लूम से कहती है कैंपिंग वाले दिन क्या हम भान को अपने साथ ले जाएंगे? प्लूम कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हम जूनियर्स के साथ जाएंगे ताकि हम उनकी भी देखभाल में मदद कर सके। पे कहती है बहुत बुरा, इसलिए हमें अकेले ही जाना होगा। तभी पॉट कहता है प्लूम पे के साथ जा सकता है, जहाँ तक जूनियर्स की बात है तो मैं इसे खुद मैनेज कर सकता हूँ। प्लूम पॉट से पूछता है बताओ यह किसका ड्यूटी है? पे कहती है कोई बात नहीं, हम अपने ड्राइवर के साथ जाएंगे, बस प्लूम हमारे साथ जाएंगे।
प्लूम, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? प्लूम कहता है नहीं, खुनपॉट ने पहले ही लिस्ट की चेक कर ली है। पे कहती है मुझे प्लूम के सामान की चिंता है, अब क्या चाहते हैं? प्लूम स्माइल करके कहता है नो प्रॉब्लम, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। पे कहती है हम वैसे भी एक साथ शॉपिंग करने जाएंगे, यदि हम यह सब एक ही बार में खरीद ले तो कैसा रहेगा? तभी प्लूम हाँ में सह हिलाते हैं। फिर पॉट से कहता है पॉट, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा, चीजें एक साथ खरीदे। पॉट कहता है मैं बिजी हूँ, आप पे के साथ जाइए प्लीज। प्लूम पूछता है क्यों ऐसा करे? पॉट कहता है मैं पहले जाकर पढ़ाई करना चाहूंगा, ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट फोई पूछती है क्या तुम अभी तक यह जानते हो? वे पूरे यूनिवर्सिटी में बात करते हैं। सोई पूछती है क्या हुआ? फोई कहती है मैनेजमेंट टीम के पे नाम के एक पर्सन ने कहा कि उन्होंने प्लूम के साथ जमकर छेड़खानी की। सोई पूछती है पे एडमिनिस्ट्रेशन टीम का स्टार कौन है और क्या वो प्लूम के साथ फ्लर्ट करती है? फोई कहती है यह सही है, वह सभी हर जगह है, लेकिन यह भी अच्छा है प्लूम को एक न्यू गर्लफ्रेंड मिल जाए तो दोबारा हमें उससे निपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी सोई प्लूम को कॉल करने जाते हैं। फोई कहती है तुम्हें उसे क्यों कॉल करना है? क्या तुम अभी तक उभरे नहीं हो? सोई कहती है ऐसा नहीं है, वेल मुझे प्लूम के साथ कुछ डिस्कस करनी है। फिर सोई उसे कॉल करके कहती है प्लूम, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है। ठीक है चलो स्कूल के बाद हम मिलते हैं। दूसरी तरफ प्लूम को उसके दोस्त पूछते हैं कौन था? तभी प्लूम सोई के नाम कहता है। शमसे पूछता है प्लूम क्या वो वापस आएगी और पे वो भी तुम्हारे साथ आना चाहता होगा? जेस कहता है वेल मुझे लगता है कि पे की प्रोफाइल अच्छी है, उनका लुक, फिगर और स्टेटस तुम्हारे लिए सुइटेबल है, क्या तुम्हारी इंटरेस्ट नहीं है? निक कहता है मैं भी जेस के बातों से सहमत हूँ। प्लूम कहता है तुम लोग मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? सोई कहता है वेल मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और यहाँ सोई पे जैसी अच्छी सुंदर लड़की आ रही है, यदि तुम इसे नहीं पकड़ोगे तो तुम इडियट कहलाओगे। प्लूम कहता है मैं अभी किसी को नहीं चाहता। नेक्स्ट पॉट प्लूम को सोई के साथ स्माइल करके बात करते हुए देख लेते हैं। सोई वहाँ से जाने के बाद प्लूम पॉट को देखकर आवाज लगाते हैं कि हे पॉट रुको, मैं आ रहा हूँ। तभी पॉट उसे इग्नोर करके चला जाता है। नेक्स्ट प्लूम पॉट को कॉल करते हैं लेकिन पॉट कॉल रिसीव नहीं करते हैं। ओनर कहता है क्या आप फोन का जवाब नहीं देंगे? उठा लो, यह जोर से बज रहा है, सो एनोइंग। पॉट कहता है काम के टाइम में अवेलेबल नहीं हो। ओनर कहता है हमेशा इसी तरह मेहनत करना, मुझे यह पसंद है। नेक्स्ट प्लूम को हम सिंटी देखते हैं और उसके घर के बाहर प्लूम उसे कॉल कर रहे होते हैं। प्लूम गेट के बाहर से उसे चिल्लाते हुए आवाज लगा रहे होते हैं और कहता है पॉट मैं नीचे हूँ, प्लीज गेट खोलो। लेकिन पॉट गेट ओपन नहीं करते हैं और पॉट अंदर रो रहे होते हैं। बाहर प्लूम उसके लिए सीधे होकर कहता है मुझसे कहो क्यों तुम मेरे लिए डोर ओपन नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट सभी को वॉलंटियर कैंप के लिए कहीं आते हुए देखते हैं। प्लूम सभी को रूल्स कहता है। फिर प्लूम पे के साथ आगे चले जाते हैं। पी कहता है मैंने कोई दिनों से पॉट को प्लूम के बारे में बात करते नहीं देखा। टॉम कहता है पे प्लूम से इतनी चिपकी क्यों रहती है, जरूर पॉट उसकी वजह से बातें नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सभी को फॉरेस्ट के बीच से वॉक करते हुए देखते हैं और यहाँ प्लूम पे को बैग में कैरी करके चलते हैं। फिर वो लोग विलेज के एक स्कूल में रुकते हैं। वहाँ एक आदमी कहता है हमारा स्कूल काफी स्मॉल है, यहाँ लगभग 15 या 16 स्टूडेंट हैं और केवल एक टीचर है। मैं इस एरिया के विलेज का टीचर हूँ। प्लूम कहता है यह सचमुच डिफिकल्ट है। टीचर कहता है पूछा कि क्या यह डिफिकल्ट है, आपको पेशेंस रखना होगा। प्रत्येक 28 चिल्ड्रेन को अच्छी एजुकेशन अवसर प्राप्त करनी चाहिए। पाई पूछती है क्या यहाँ कुछ कमी है? टीचर कहता है पूछा कि क्या किसी चीज की कमी है? उनके पास लगभग हर चीज की कमी थी, लेकिन हम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। पाई कहती है वैसे भी मैं इस मामले को सरकार के सामने रखूंगा, मेरे फादर की कंपनी ने मुझे यहाँ आने दिया है। टीचर थैंक यू कहकर कहता है एक बात यह है कि यह स्कूल बाहर से मिले सपोर्ट के कारण ही जीवित रह सका। वास्तव में यह सरकार का ड्यूटी है, एक दूसरे की देखभाल करना लोगों का ड्यूटी नहीं है। प्लूम कहता है मैं यह कैसे करूँ? जब ऐसा है तो हम उन बच्चों की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो देश का फ्यूचर है। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। तभी वहाँ पॉट आकर टीचर से कहता है बच्चे पहले से ही स्नैक और टॉय पाने का वेट कर रहे हैं, प्लीज जाकर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करे। उसे सुनने के बाद टीचर और पे चले जाते हैं। प्लूम पॉट को रोक लेते हैं और पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें ऐसा एक क्यों करना पड़ता है जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है? पॉट कहता है कोई दिक्कत नहीं है।
प्लूम कहता है मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पॉट कहता है मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप जल्दी पे के पास वापस जाए, वो इंतजार कर रही होगी। ऐसे कहकर पॉट चले जाते हैं। सभी चिल्ड्रन को टॉयज और स्नैक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखते हैं। यहाँ जेस पी से पूछता है पॉट कहाँ है। पी कहता है मैं अभी नहीं जानता, वो प्लूम और पे को मिलने की बात कहकर न जाने कहाँ गायब हो गया। उसके बातें सुनकर जेस उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और यहाँ प्लूम भी पॉट के लिए चिंतित दिखाई देते हैं और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।